नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मोदी सरकार ने वैसे तो मुस्लिमों के लिए, उनको पटरी पर लाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, लेकिन एक और बड़ा कदम उठाया गया है। और बड़ी बात यह है कि यह कदम एक ऐसी जगह के लिए उठाया गया है जिस जगह को दंगाई जगह कहा जाता है, जिस जगह की चर्चा, उसका जिक्र हमेशा दंगे के लिहाज से जोड़ा जाता है। क्योंकि जब मैं आपको इस पूरी खबर के बारे में बताऊंगा तो आप कहेंगे कि वास्तव में मुस्लिमों को सही दिशा पर लाने के लिए, मुस्लिम बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, वो गलत रास्तों पर ना जाएं, इस लिहाज के लिए यह कदम मोदी सरकार का सराहनीय है और बहुत बड़ा कदम है। अगर मुस्लिम समाज के लोग चाहें तो इस कदम का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह कदम बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है और एक तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिहाज से, उनके भविष्य के लिहाज से एक सुनहरा अवसर उनको मिलने वाला है। खबर यह है कि मोदी सरकार ने केंद्रीय विद्यालय की एक शाखा हरियाणा के नूंह में खोलने की बात कही है। इसके लिए जमीन आवंटित की जाएगी और आवंटित करने के बाद यहां पर एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। केंद्रीय विद्यालय खुलेगा क्योंकि नूंह के बारे में आपको पता है, पिछले कुछ सालों में अगर नूंह को हम देखें तो दंगे और बवाल के नाम से नूंह की पहचान होती है। नूंह की पहचान क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पर अक्सर हिंदू मुस्लिमों के बीच झड़पों की खबरें सामने आती हैं। हाल ही में कुछ साल पहले आपको याद होगा, जब एक पूजा के दौरान यात्रा निकाली गई थी और नूंह में बवाल हो गया था, बहुत बड़ा दंगा हो गया था, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, सवाल खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद अब मोदी सरकार का इस इलाके के लिए, क्योंकि साक्षरता इस इलाके में बेहद कम है, मुस्लिम समाज के लोग ज्यादातर यहां पर गलत काम धंधों में लिप्त रहते हैं, इस लिहाज से यह कदम बहुत बेहतर है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि इस कदम के क्या फायदे होंगे। दरअसल नूंह को मोदी सरकार का तोहफा है। केवीएस के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए पहले ही करीब 102 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। केवीएस को प्रॉपर्टी टैक्स और सर्विस टैक्स में भी छूट मिलेगी, ये बहुत बड़ा फायदा है। 102 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित हो चुके हैं। नूंह के अतिरिक्त आयुक्त एडीसी प्रदीप मलिक ने बताया कि प्रशासन इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन फाइनल करने की प्रक्रिया में है। मतलब साफ है कि सरकार इसके लिए जमीन देगी। नूंह में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना बहुत पहले से होनी थी, लेकिन पहले की सरकारों ने तो खैर गौर नहीं दिया, लेकिन अब यह फाइनल हो चुका है। पहले यहां केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 500 बच्चे या 500 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं थे। मतलब साफ है ना कि एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर को पूरा करना होता है, जो केवी खोलने के लिए जरूरी शर्तें हैं। यह प्रस्ताव 2022 में तब आगे बढ़ा जब तत्कालीन डीसी ने प्रक्रिया शुरू की और सर्वे कराए गए। इससे जिले में स्कूल खुलने का रास्ता साफ हुआ है। तो मतलब साफ है कि ये रास्ता साफ हो गया। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने पूरे देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसमें नूंह का केवी भी शामिल किया गया है। नूंह एक आकांक्षी जिला है। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को प्रायोजक अथॉरिटी बनाया गया है, हरियाणा सरकार को अथॉरिटी बनाया गया है। कुल मिलाकर बात यह है। और नूंह जिस तरीके का जिला है, उस लिहाज से अगर देखें तो ये एक बहुत बेहतर और बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिहाज से अगर देखें तो नूंह, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, दंगा प्रभावित क्षेत्र है, अक्सर यहां पर झड़पें होती रहती हैं। मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुल है, यहां पर ज्यादा मात्रा है, बच्चे उतना साक्षरता की तरफ जाते नहीं हैं। लेकिन अगर केंद्रीय विद्यालय की एक शाखा यहां पर खुलेगी तो जाहिर तौर पर उसका फायदा यहां पर होगा। जो यहां के लोग रहने वाले हैं, अगर वो बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में भर्ती कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो बच्चे का माइंडसेट बदलेगा। वो बच्चा जो दंगे की तरफ जा सकता था, वो बच्चा फिर शिक्षा पाने के बाद सही रास्ते पर जाएगा। और नूंह जैसे एक इलाके में केंद्रीय विद्यालय खोलना, यह फैसला केवल और केवल मोदी सरकार कर सकती है, क्योंकि मोदी सरकार की जो मंशा है, जो दिशा है, जो नीति है,
वो दंगा भड़काने की नहीं है। मोदी सरकार तो इन मुस्लिमों को बेनिफिट देती है। आप राशन की बात करिए, आप स्वास्थ्य सुविधा की बात करिए, गैस सिलेंडर की बात करिए, तमाम तरीके की सब्सिडियों की बात करिए, शौचालय बनवाए थे उनकी बात करिए, गरीबों के लिए घर बनवा रहे सरकार उसकी बात करिए। कहीं किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। नाम देखकर काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है लोगों की आर्थिक हालत को देखकर। और मुस्लिम इसमें बराबर के भागीदार हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं को ये बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इस लिहाज से ये नूह में जो केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, ये वहां के मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिहाज से बेहतर है। अब विपक्ष इस पर आरोप लगाने लगेगा कि मोदी सरकार तो राजनीति के लिहाज से काम करती है। विपक्ष के पास भी तो मौका था। हरियाणा में और केंद्र में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार रही थी, लंबे वक्त तक। क्या कभी किसी सरकार ने नूह को साक्षर बनाने की कोशिश की? क्या कभी किसी सरकार ने नूह में केंद्रीय विद्यालय खोलने की कोशिश की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको वोट पाने थे मुस्लिमों के भड़काकर। मुस्लिम नहीं पढ़ेगा, मुस्लिम का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उसको समझ नहीं रहेगी, वो भड़केगा, वो दंगा करने जाएगा, वो ईंट पकड़ेगा, हाथ में पत्थर पकड़ेगा, गोली चलाएगा। लेकिन मोदी सरकार को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। मोदी सरकार का मकसद है कि पूरा हिंदुस्तान साक्षर बने, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा सही रास्ते पर जाए और देश की तरक्की में अपनी भागीदारी निभाए। ये मकसद है मोदी सरकार का। और उसी मकसद के तहत नूह जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में यह केंद्रीय विद्यालय खोला जाने की अनुमति मिल चुकी है। 102 करोड़ रुपए के आसपास दे दिए गए हैं। जमीन आवंटित की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द अब केंद्रीय विद्यालय नूह को मिल जाएगा और केंद्रीय विद्यालय के तौर पर नूह की पहचान होगी। तो जाहिर तौर पर यह चीजें देखनी चाहिए। जो लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार तो केवल हिंदुओं की सरकार है, मोदी सरकार तो केवल हिंदुओं का फेवर करती है, मुसलमानों को टारगेट करती है, उन लोगों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए और इस खबर का मकसद समझना चाहिए। मकसद क्या है? अब नूह जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर आखिर मोदी सरकार अगर मुस्लिमों से जलती, इनको टारगेट करती, तो उनको पढ़ाने की क्या जरूरत है भैया? बेशक अनपढ़ रहो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, सरकार का मकसद इनको अनपढ़ रखना नहीं है। सरकार का मकसद है कि नूह के लोग अब पढ़ें लिखें, तरक्की करें और दंगे से बाहर निकलकर देश की तरक्की में भागीदारी निभाएं। यह मकसद है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मोदी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।